हेलो। इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरू करते हैं जो कि सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से लिया गया है। असल में ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन कई बार अगर हम इसको पढ़ के ना जाएं तो कई बार होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तब हमारे एक साथ 5 के 5 क्वेश्चन छूट जाते हैं। और अगर एक सपोज एक ही क्वेश्चन बन रहा है तब तो हम एक बार को इग्नोर कर भी दें उसे कि भाई 1 नंबर का है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो हम उसे एक बार को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता और कई बार इस तरह के क्वेश्चनों से 4 5 क्वेश्चन इकट्ठे बन जाते हैं, तो हमें ये पढ़ना पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और अगर एक ही नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है तब भी एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं। बट स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इग्नोर मत करो, इसकी प्रक्रिया को समझना है बस। इसमें क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंथी होती है, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते हैं। और अगर इसको करने बैठ गए वो, तो होता क्या है उनके साथ, वो 4 से 5 मिनट इसमें वेस्ट भी कर देते हैं और उनका कोई आउटपुट भी नहीं निकलता। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक प्रक्रिया है, करने का एक तरीका है, उसको फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो आपको बस एक ही बार पढ़ के चलना है, एक ही बार करते चलना है, और आपका डेफिनेटली क्वेश्चन लास्ट में सही आंसर आएंगे सब। और इसके विपरीत होता है स्टूडेंटों के साथ ये है कि वो करते तो हैं, इसको कोशिश भी करते हैं, लेकिन 4 से 5 मिनट वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उनका एक भी क्वेश्चन बन नहीं रहा। तो वो गलती क्या करते हैं, वो प्रक्रिया में गलती करते हैं कि किस तरह से उसको लेके चलना है, उसका ज्ञान उन्हें होता नहीं है। इसके कारण वो अपने क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो आई होप कि वीडियो के लास्ट में आप इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त होंगी, और आप आगे जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन सही बनेंगे, गलत नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये है, उसका एक दो टाइप मैं और भी बताऊंगा, लेकिन इन सब क्वेश्चन जो भी जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनका सबका पैटर्न, सबको करने का तरीका एक ही होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता। तो इसको ध्यान से समझना है बिल्कुल। देखो शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है, जब आप क्वेश्चन को शुरू कर रहे हो और करने जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन कह रहा है, जो चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल सही हैं, उनको तो अरेंजमेंट में बिठाते जाएंगे। लेकिन जिन पे संदेह है कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, उनको साइड में लिखेंगे, उनको सर्किल में नहीं लिखेंगे। तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो ABCDEFGH, मतलब 8 लोग हैं, ये केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। मैंने यहाँ पे एक वृत्त ये बना दिया। एक ऐसा बैठा होगा, 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 एक ऐसा बैठा होगा। ये 8 लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब ये सर्किल का सेंटर है, इसके सारे जो लोग हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इतना तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, इतना हमने जैसा क्वेश्चन ने कहा ऐसा कर भी दिया। अब आगे चलते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो ई और जी को मैं साइड में लिख दूंगा। जब भी हम बैठाएंगे इनको एक दूसरे के निकट ही बैठाएंगे। अभी मैंने ई और जी यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। वो जानकारी मैं फिल करूँगा जो बिल्कुल, जिसको मैं बाद में चेंज ही नहीं करूँगा। बिल्कुल सटीक बैठा दिया तो वो बैठा दिया, उसको बाद में चेंज नहीं करूँगा, वो जानकारी मैं इसमें पुट करूँगा। देखो ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, इनको जब भी बैठाएंगे एक दूसरे के निकट ही बैठाएंगे। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। अगर मैं सी की पोजीशन इसको मान लूँ, इसको मैंने सी के लिए रिजर्व कर दिया, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी के दायां। अब दायां कैसा करना है, इसको अपने आप को मानना, जहां भी आप शुरू करो उसे अपने आप मानो। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं सी हूँ, तो मेरा दायां इधर होगा, दाएं से फिर कौन सा तीसरा, 1 2 3, ये डी होगा। अब ये दो जो है बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं।
डी की पोजीशन, सी की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होना। अब हमें 2 की पोजीशन पता चल गई, 6 का अरेंजमेंट निकालना है। आगे चलते हैं। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। अब इस लाइन को मैं होल्ड करूँगा। होल्ड क्यों करूँगा? क्योंकि अगर मुझे एच की जगह फिक्स पता हो इसमें, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एफ को बिठा दूंगा। अगर एफ की जगह पता हो फिक्स, उसके अकॉर्डिंग एच को बिठा दूंगा। क्योंकि मुझे दोनों की पोजीशन पता नहीं है, तो इसलिए अभी मैं इनको होल्ड करूंगा। और एग्जामिनर जानबूझ के ये लाइन को बीच में डालता है। ये लाइन लास्ट में भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए इसको बीच में डाल देगा। इस लाइन को भी आप होल्ड करोगे, क्योंकि आपको एक, अगर एच को बिठाना तो एफ की जगह पता हो कि एफ यहाँ बैठ रहा, तो एच उसके हिसाब से बैठा दोगे। अगर एच की पता चल जाए तो एच के हिसाब से एफ को बैठा दोगे, क्योंकि हमें दोनों की नहीं पता कहाँ बैठेंगे, इसलिए अभी इसको होल्ड कर दिया हमने। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है का मतलब क्या है? सी का पड़ोसी ए नहीं है कभी भी। देखो, ए ना तो यहाँ है ना यहाँ है। ये क्या कह रहा था? सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अगर मैं ए को यहाँ बिठा दूँ तो ए का अगला सी हो जाता। अगर ए यहाँ बैठा देता तो ए का अगला सी बैठ हो जाता। तो और जबकि ये कह रहा है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, इसका मतलब ना तो ए यहाँ है ना तो ए यहाँ है। ये पोजीशन बिल्कुल सही है और बिल्कुल सटीक है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिख दिया। जो सटीक चीज़ें हैं, जो सही हैं, वो आप लिखते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, या इसको मैं कहूँ डी जी का पड़ोसी नहीं है। डी ये है, इसका मतलब जी ना तो यहाँ होगा ना तो यहाँ, क्योंकि डी का अगला जी है स्थान, इधर से भी जी का अगला डी है। तो ये पहले ही कह रहा है कि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। जी का अगला स्थान ये डी, यहाँ जी होगा तो ये अगला स्थान डी हो जाएगा। तो ना तो जी यहाँ रख सकते हैं हम, ना जी यहाँ रख सकते हैं। ये भी बिल्कुल जानकारी सटीक है। अब आगे चलते हैं। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। सी क्या है? सी ना तो एच यहाँ है ना तो एच यहाँ है, क्योंकि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो, ना तो एच यहाँ है ना तो एच यहाँ है। ठीक है, इतनी जानकारी हमें मिल गई। अब वापस से इस लाइन पर आते हैं। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। अब देखो, ये पोजीशन तो फिक्स हो गई। यहाँ तो डी बैठा है, यहाँ एच बैठ नहीं सकता, यहाँ भी एच नहीं बैठ सकता, यहाँ भी एच नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये भी पोजीशन रिजर्व है। यहाँ भी एच नहीं बैठ सकता, जैसा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है। तो एच का बैठने के स्थान केवल ये और ये है। अगर एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, अगर मैं एच को यहाँ बैठा के चलूँ, सपोज मैंने यहाँ बैठाया थोड़ी देर के लिए, तो एफ का स्थान क्या बनेगा? एच के बाएं से मतलब दूसरा, पहला दूसरा। लेकिन यहाँ तो डी ऑलरेडी बैठा है, इसका मतलब एच यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ पे रख के देखता हूँ एच को। अब क्या होगा? एफ एच के बाएं को दूसरा है, बायां ये, पहला दूसरा, इसका मतलब एफ यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब ये और ये पोजीशन इनकी भी फिक्स हो गई। ठीक है, अब ई और जी एक साथ बैठते हैं, जो हमने पहले छोड़ दिया था। अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं तो जी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ तो बैठा भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो एफ आ रहा है। ये दोनों तो एक ही साथ बैठेंगे, तो यहाँ तो कोई बैठ ही नहीं सकता। यहाँ भी ये स्थान फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। तो अब यहाँ भी नहीं बैठ सकता। अगर एक को बैठा दूँ तो पड़ोसी कैसे बनेंगे दोनों? तो इनका स्थान यहाँ और यहाँ है। तो यहाँ जी तो बैठा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पहले ही मना किया हुआ है कि यहाँ जी बैठेगा नहीं। तो जी नहीं बैठेगा तो सीधी सीधी बात यहाँ ई बैठ सकता है, और यहाँ ई बैठ गया तो सीधी सीधी बात है यहाँ जी अवश्य बैठेगा,
क्योंकि ई और जी एक साथ बैठते हैं। अब जी का स्थान भी फिक्स हो गया, ई का भी फिक्स हो गया, डी का भी फिक्स हो गया, एफ का भी फिक्स हो गया, एच का भी फिक्स हो गया, सी का भी फिक्स हो गया, ए और बी बचे। ए को पहले से ही मना कर दिया कि ए यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ बी बैठ सकता है। अब एक ही स्थान बचा, एक स्थान जो बचा वहाँ ए बैठेगा। इस तरह से अब ये एक्स्ट्रा जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है ये हम क्लीन कर सकते हैं, ये हम क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये सारी पोजीशन अब हमारी आ चुकी हैं, फाइनल हो चुकी हैं। तो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे किया, कुछ अलग से अपने आप नहीं किया। जैसे क्वेश्चन कर रहा है, जो जानकारी बिल्कुल ट्रूथ है उसको फिल करते जाओ, जो जानकारी संदेह वाली है, जैसे मैंने ये वाली लाइन पहले छोड़ दी, ई और जी वाली साइड में लिख दी कि इनको बाद में बिठाएंगे। जो चीज़ फिक्स थी वो पहले करी, मैंने पहले ये वाली पोजीशन बैठाई कि सी को फिक्स मान लिया कि सी यहीं पे है और उसके अकॉर्डिंग डी बिठा दिया। अगर मैं इस लाइन को भी रोक देता, ऐसा भी मैं कर सकता था कि इस लाइन को मैं होल्ड कर देता और इस रेफरेंस से चलता क्वेश्चन पे। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, मतलब एफ को कहीं, एच को कहीं भी मान लेता, सपोज एच को मैं यहाँ मान लेता और एच के अकॉर्डिंग एफ बिठा देता, फिर इस लाइन को होल्ड कर देता, इसको बाद में लास्ट में करता। तो इस तरह का प्रोसेस होता है इन क्वेश्चनों को करने का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी करें तो एक सीक्वेंस में लेकर चलना है। जो जानकारी आपको कंफर्म नहीं है, जो संदेह वाली है, उसको साइड में लिखना, उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिखो, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओ। तो आपका क्वेश्चन लास्ट में देखोगे बिल्कुल सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सही आएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ए और डी के बीच कौन सा बैठता है? ए और डी के बीच एफ बैठता है। बी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? बी के बाएं को दूसरे स्थान पर पहला दूसरा ए। एफ के तुरंत दाएं को कौन बैठता है? एफ है। एफ अगर एफ ऐसे बैठता तो तुरंत दायां ये होगा इसका, ए बैठता है। बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा है? बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा है? ए और एच, ए और एच। ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको एक को फिक्स मान के फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे और लास्ट में आप देखोगे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपको कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी आपको समझा सकता हूँ। तो एक नई वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।